डीआईएस का भी अपडेट दे देते हैं। और यहाँ पर संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की बात करें तो कैश मार्केट में लगातार बिकवाली जारी है। एफआईआईएस की करीब 2354 करोड़ की बिकवाली एफआईआईएस लगे गए। लगातार 19वें दिन हमने देखा कि ये बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन जो घरेलू निवेशक है वहां से लगातार खरीदारी से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरे साल भारतीय बाजार से में डीआईएस की तरफ से अच्छी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। और आंकड़े भी हम देखेंगे तो शुक्रवार के दिन भी करीब 2213 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 668 करोड़ की खरीदारी है। इंडेक्स ऑप्शन में 1018 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईएस की तरफ से। तो ये तो कुछ संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब इन तमाम जो क्यूज मिल रहे हैं उनको आज के लिए कैसे समझना चाहिए ये भी एक बार देख लेते हैं। रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। शुक्रवार को तो शानदार रैली थी, क्यूज भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इन सबको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपना के चले, क्योंकि इस हफ्ते हम देखेंगे कि जून सीरीज की भी एक्सपायरी होने वाली है। तो क्या उस लिहाज से थोड़ी वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि वीकली एक्सपायरी है, बट रिकवरी भी स्ट्रांग दिख रही है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशंस लेते हुए आज अपनी मार्केट में हम तेजी का एक रुख देख रहे हैं। तो लास्ट वीक देखिए पूजा कि 15,700 का जो लेवल था, जो मार्च के जो लेवल्स से जहाँ पे कि हमने इसको ब्रेक किया था, उसके बाद हम वहीं पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। तो आज के ऊपर गैप अप होने की एक इंडिकेशंस है। बट पूजा यहाँ पे चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं मेरे हिसाब से व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। 15,900 से लेकर 16,200 का जोन। 15,900 अगर हम डिसाइसिवली क्रॉस करते हैं तब जाके आप 16,200 के लेवल तक आएंगे। तो निफ्टी में तो देखिए अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, जस्ट रिकवरी। और 15,900 से लेकर 16,200 का जोन मेरे हिसाब से सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। सेलर्स दोबारा से यहाँ पे आपको दिख सकते हैं कंसिडरिंग दी ओवरऑल ट्रेंड। बट कंपैरेटिवली बैंकिंग का स्ट्रक्चर मजबूत है, वहां पे मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए देखने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि 33,900 के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में। कंपैरेटिवली यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ है। और 34,400 तक के लेवल्स आप रेजिस्टेंस के साइड पे देखेंगे, और वहीं पे सपोर्ट जिस इन केस अगर मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आता है 33,200 से 32,700 का जोन होगा, वो बैंकिंग निफ्टी के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो ठीक है, ये रहा यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको दे दी गई है। अजीत, तो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी आज के लिए आपकी तरफ से? सेक्टर्स जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल स्टॉक जहाँ पे की स्ट्रेंथ है, उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। ऑटो एक ऐसा पैक है जहाँ पे कि काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। सारे स्टॉक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट हीरो मोटो को मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी अच्छा कर सकता है, और नियर टर्म में करीब 2950 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2620 के स्टॉप के साथ हीरो मोटो को कम कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा डिफेंस से होगा कि जहाँ पे बीईएल को आप देख सकते हैं लॉन्ग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है 225 के अराउंड पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नियर टर्म पे करीब 240 तक के टारगेट्स होंगे। ऑलराइट, ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स आपको बता दिए हैं। हीरो मोटो में खरीदारी करके चलिए 2,950 के लेवल्स के लिए, और बीएल में भी आज खरीदारी का ही ट्रेड दिखाई दे रहा है। 246 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में जो आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 15,500 से 15,600 है। ऊपर की तरफ 16,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज का मार्केट बन रहा है इस वक्त। ऊपर की तरफ अगर ये लेवल्स दिखाई देते हैं तो वहाँ पर बिकवाली के मौके ढूंढिए। और जैसा कि अजीत अभी बता रहे थे, एक्सपायरी का हफ्ता है तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बना रह सकता है बाजार में। चलिए, ये तो हुई बाजार पर रणनीति, लेकिन अब कहते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें भी आई हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं आज? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है बजाज ऑटो फोकस में रहने वाला है। कंपनी ऑलरेडी पहले डिफ़र कर दी थी उनकी शेयर बायबैक की प्रपोजल, और आज जो है दूसरी बार जो आप कह सकते हैं बायबैक प्रपोजल पे विचार किया जाएगा। तो स्टॉक पे ज़रूर थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन पड़ी थी जब ये डिफरमेंट की न्यूज़ आई थी। तो आज बहुत फोकस रहने वाला, स्पेशली ऑटो सेक्टर, जहाँ पे दिग्गज म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो इटीना स्वदेश से बात किए, उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा इन्फोसिस की अहम AGM हुई थी, जहाँ पे उनके जो CEO MD हैं सलील पारेख, उन्होंने कहा है कि कंपनी की जो मार्केट शेयर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जो है शेयर होल्डर्स की भी जो है अप्रूवल जो है बोर्ड चाह रहे हैं ताकि अगले
5 साल में सलील पारेख फिर से रीअपॉइंट हुए उनके MD और CEO पद के लिए, और कंपनी जो है फोकस करने वाली है आपके एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ऑफकोर्स इन्फोसिस और IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। उसके अलावा न्यू एज स्टॉक कंपनी जोमेटो वो फोकस में रहने वाली है, और कंपनी ने जो एक्विजिशन जो है ब्लिंक कॉमर्स की लगभग 4,450 करोड़ तक का एक्विजिशन कर ली है, और ये ET नाउ स्वदेश का खबर का मुहर है। जोमेटो जो है लगभग 63 करोड़ शेयर्स इशू करने वाली है, लगभग 71 रुपीज़ पर शेयर पे, और इसका जो वैल्यूएशन देखे हालांकि तो वो है लगभग $633 मिलियन का आया था, और पहले जो वैल्यूएशंस हुए थे कंपनी के वो जो था $1 बिलियन से ज़्यादा था। तो इसका मतलब वैल्यूएशंस में ऑलरेडी 50% का कटौती देखने मिला है, और अब जो वैल्यूएशंस आई है वो FY22 माफ़ करिएगा, लगभग 21 गुना पे आया है। और उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करूंगा, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि उनको जो कॉपर बिजनेस है जो गुजरात में वो स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 1 मिलियन टन्स पर एनम का प्लांट है। यहाँ पे जो है SBI ले लीजिए और बहुत सारे PSU बैंक से लगभग 6,071 करोड़ रुपीज़ जो है ओवरऑल उन्होंने जो है निकाला है, और एक फाइनेंशियल क्लोजर किया है। तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रहेगा। डेल्टा कॉप नज़ारा टेक भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 28% GST लग सकता है, हाँ, आपके कसिनो गेम्स में, फिर ऑनलाइन गेमिंग में, हॉर्स रेसेस में, ग्रॉस रेवेन्यू बेसिस पे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन ज़रूर देखने मिल सकता है। टाटा पावर, JSW एनर्जी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स फोकस में रहने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बिड इनवाइट करने वाली है लगभग 8,000 मेगावाट की जो थर्मल कैपेसिटी है, जो आपके पावर परचेज एग्रीमेंट जिसमें नहीं लगने वाले हैं, तो उसको लेकर तो एक टाइप से एक फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट हुई है पावर सेक्टर में, तो ये फोकस में रहने वाला। टाटा पावर फिर भी फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने कमीशन कर दी है भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग वाटर पावर प्रोजेक्ट का, लगभग 101 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है केरला में लगेगा। उसके अलावा अशोका बिल्डकॉन का जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है गयाना गवर्नमेंट के साथ, लगभग 833 करोड़ का जो है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। डिश टीवी भी फोकस में रहेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज ज़रूर है। और यहाँ पे जो उनकी MD है जवाहर लाल गोयल, उन्होंने जो ऑफिस जो है MD की और जो है पोजीशन वो जो है ऑलरेडी जो है निकल गए हैं वहाँ से, और अब जो है वो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने वाले हैं। तो एक टाइप से गवर्नेंस इशू जो है पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, तो कह सकते हैं कि स्टॉक में थोड़ी पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। इसके अलावा आखिर में बात करूंगा हिंदुस्तान कॉपर का। यहाँ पे 30 जून को मीटिंग होने वाली है जहाँ पे वो फंड जुटाने का जो है बात करने वाले हैं, और ये QIP से होने वाला है। अब देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ शेयर्स का ये फंड जुटाने का रहेगा, और करंट मार्केट प्राइस में लगभग 830 करोड़ का टोटल फंड जो है बढ़ने वाला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जो आपको वीकेंड में हम देखे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देखने के लिए। तो काफ़ी सारी अहम खबरें आई हैं। जोमेटो से जुड़ी एक काफ़ी अहम खबरें थी। ET नाउ स्वदेशी खबर पर मुहर लगते हुए दिखाई दी है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी कि क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट को खरीदने की जोमेटो के बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा बजाज ऑटो के लिए भी ट्रिगर काफ़ी अहम है। आज बायबैक को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है, और इसकी भी जानकारी ET नाउ स्वदेश ने आपको दी थी। और इसके अलावा इन्फोसिस के स्टॉक पर भी आज आप नजर रखिए। इन तमाम खबरों पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं, और ये भी समझ लेते हैं वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के radar पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? वेल, गुड मॉर्निंग पूजा। शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स से। तो CLSA ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी और लक्ष्य रखा 453 प्रति शेयर का। उनको वॉल्यूम्स में रिकवरी नज़र नहीं आ रही है, और JLR के वॉल्यूम्स अन्य US और यूरोप के कंपनियों के मुकाबले कम थे। वो US और यूरोप में जो स्लो डाउन है उसके चलते वॉल्यूम शायद म्यूटेड रह सकते हैं, और ऑर्डर बैकलॉग और लोअर इंसेंटिव्स के चलते प्राइसिंग काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, और इसी के चलते CLSA ने टाटा मोटर्स पर आउट परफॉर्म की राय दी। इसके अलावा CLSA ने जोमेटो पर खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 85 प्रति शेयर का। जैसे कि शरद हमें कह रहे थे, बोर्ड ने जो ब्लिंकिट के एक्विजिशन को मंजूरी दी है, और क्विक कॉमर्स के चलते कंज्यूमर एंगेजमेंट में सुधार आ सकता है। फूड डिलीवरी बिजनेस का नेचुरल एक्सटेंशन है क्विक कॉमर्स, और ब्लिंकिट की जो डील है वो ब्लिंकिट को वैल्यू करता है $626 मिलियन पर, और ये इन स्टॉक डील के कारण जोमेटो को फुल ओनरशिप मिलती है। फूड डिलीवरी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो टारगेट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, और इसी के चलते CLSA ने जोमेटो पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। और एक रिपोर्ट आ रही है जोमेटो पर, क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है, और लक्ष्य रखा है 90 प्रति शेयर का। ब्लिंकिट का जो एक्विजिशन है वो एक्सपेक्टेड था। एक्विजिशन
पोजीशन के कारण ईबिटा लॉस बढ़ सकता है FY23 और 24 में। फूड डिलीवरी का जो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे चलते हुए ऐसे ही बढ़ सकता है। जोमेटो का जो कैश रिजर्व्स है वो आगे चलते हुए जो ग्रोथ इनिशिएटिव्स है उसको फंड करने के लिए काफ़ी है, और इसी के चलते क्रेडिट स्विस ने जोमेटो पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा पावर पर अंडर परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य रखा है 175 प्रति शेयर का। कंपनी का जो अर्निंग्स है वो लार्जली कमोडिटी बिजनेस से ड्रिवन है और ग्लोबल RE मल्टीपल्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है, और उन्होंने FY23 और FY24 के अर्निंग्स के अनुमान को घटाया है करीब 3 से 10% कर, और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने टाटा पावर पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी। आखिर में फोकस करिएगा डिलीवरी पर। बैंक ऑफ अमेरिका ने कवरेज शुरू की है डिलीवरी पर बाय रेटिंग के साथ और लक्ष्य रखा है 630 प्रति शेयर का। डिलीवरी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लेयर है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। मार्केट शेयर गेन करने और सिनर्जीज एक्सट्रैक्ट करने में वो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। कंपनी ईबिटा और फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन कर सकती है FY23-24 तक, और डिलीवरी लॉजिस्टिक्स स्पेस में एक मार्केट लीडर है। और बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि डिलीवरी के जो एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम्स में भी करीब 33% CAGR का ग्रोथ नज़र आ सकता है, और इसी के चलते उन्होंने डिलीवरी पर कवरेज शुरू की खरीदारी की राय के साथ। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, डिलीवरी पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पर नज़र रखिए, स्पेशली जोमेटो पर देखिए जो कमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े कॉशियस हैं और काफ़ी मिक्स्ड रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। और 85 से 90 के बीच के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर दे रहे हैं, खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि ये जो डील होते हुए नज़र आ रही है इससे कंपनी के कामकाजी मुनाफे पर कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और आगे इस ग्रोथ को कितना फंड कर पाती है कंपनी जोमेटो, ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि क्रेडिट स्विस का तो ये भी कहना है कि कैश रिजर्व कंपनी के कुछ इनसफिशिएंट है, जिससे कि नज़र रहेगी कि किस तरह से वो अपने जो ग्रोथ इनिशिएटिव है उसको फंडिंग करती है। हालांकि फिलहाल अभी कुछ कॉशियस कमेंट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन 90 से 85 के लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। तो इस डील पर ओवरऑल हमारी नज़र बनी रहेगी कि किस तरह के और कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं जोमेटो की मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट का भी एक अपडेट लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है। और हमारे साथ कुअर्जी ग्रुप के रवि दियोरा इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। रवि, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए आज कमोडिटी मार्केट में? सबसे पहले तो सोने चांदी पर राय दीजिए, वहाँ पर क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग। आज जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स अभी कमजोर हुआ है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखना चाहिए। काफी टेपिड रेंज के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आज सोने चांदी में देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड के पर्टिकुलर बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सेफ हेवन अपील भी है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक बार आप बाय करके चले। ये वीक में अभी देखे तो डिस्पाइट ऑफ दिस सेल ऑफ गोल्ड है वो लास्ट सप्ताह में एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा था और 50,500 के करीब काफी अहम सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है इसको बाय करना चाहिए। 50,900 के टारगेट के लिए 50,100 का स्टॉप लॉस लगाए। सिल्वर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर्टिकुलर सिल्वर में भी 60,000 बिलो लास्ट वीक में फर्स्ट टाइम क्लोज हुआ था। काफी हफ्तों के बाद ये पहला क्लोजिंग था, बट लग रहा है कि हफ्ते में अच्छा शॉर्ट कवरिंग दिखना चाहिए। 59,700 के करीब सिल्वर क्लोज हुआ था, ये सिल्वर पे आप बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 59,400। अपर साइड मेरा मानना है 60,800 टू 61,000 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो सोना हो या चांदी, दोनों में डॉलर इंडेक्स के वीकनेस की वजह से आज एक अच्छी मोमेंटम पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो खरीदारी का नजरिया बनाइए सोने चांदी में, क्योंकि डॉलर में वीकनेस आई है, उससे एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा दोनों ही कमोडिटीज को। कच्चे तेल में क्या करें आज? वहां पर देख रहे हैं हल्का थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, किस तरह का ट्रेड वहां पर ले सकते हैं क्रूड में? पर्टिकुलर जो G7 में ईरान
डील की ओर के डील के लिए जो चर्चा हुई और आगे फिर से ऐसा चर्चा चल रहे कि विद इन 1 और 2 वीक फिर से ईरान एंड यूएस के बिटवीन जो डील थी जो अभी स्टॉप है वो रिज्यूम हो सकते हैं। तो ये न्यूज से लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर वहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ईरान के डील हो जाते तो मेरे हिसाब से जो अभी सप्लाई के कंसर्न्स है वो थोड़े हटते हुए दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक सेल का कॉल लेना चाहिए। जो क्लोज हुआ था 8400 के करीब, यहाँ ही बेचे उसको 8240 के टारगेट के लिए इसको सेल करके चलना चाहिए। 8450 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आज एनर्जी पैक में ट्रेड लेना है तो क्रूड में जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में सेल करना चाहिए। ठीक है रवि, एक व्यू आपका बेस मेटल्स पर भी लेना चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ मौके देख रहे हैं आप खरीदारी या बिकवाली के? आज बेस मेटल्स में गत पूरे सप्ताह के एक बड़ी सेल ऑफ के बाद ये हफ्ता थोड़ा बहुत कवरिंग का होगा। अभी अगर सिंगापुर में आप आयरन ओर के फ्यूचर देखें वो भी 5% से ज्यादा तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शंघाई में भी बेस मेटल्स में अच्छी रिकवरी है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड इसमें भी होगा। और सेकंड है कि डॉलर इंडेक्स की जो कमजोरी वो भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करेगी। कॉपर अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट 690 के करीब क्लोज हुआ है। कॉपर में बाय करके चले। अपर साइड 705 का ये हफ्ते का टारगेट रहेगा। 688 का स्टॉप लॉस लगाए। और जो सेकंड रिकमेंडेशन मेरी शॉर्ट कवरिंग के लिए एल्यूमिनियम में रहेगी, 208 के करीब क्लोज हुआ था। ये कमोडिटी बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 205.70। अपर साइड 214 तक के टारगेट दिखने चाहिए। तो ये हफ्ते में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद के साथ ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे प्रायोरिटी कॉपर एंड एल्यूमिनियम में शॉर्ट कवरिंग के लिए बाई की होनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जिनको बेस मेटल्स में भी अगर व्यू लेना है तो कॉपर और एल्यूमिनियम इस वक्त शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करने की राय। और 214 के लेवल्स आपको एल्यूमिनियम में भी सुझा दिए गए हैं, कॉपर में भी आपको टारगेट्स यहाँ पर दे दिए गए। तेजी दोनों ही मेटल काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो ये राय आपको आज कमोडिटी मार्केट में भी दे दिया गया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।